भाई मैं अपनी गाय के पास आया तो उसने जबरदस्ती मेरे को अपने पास बिठा लिया। बोले कि भैया बैठो और मुझे प्यार करो। ये देखो कितनी बड़े तरीके से। भैया अगर आप कितनी भी टेंशन में होंगे ना, गाय माता के पास बैठ जाओ आप आके, आपकी सारी चिंता सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। और जब ये चाट चाट के प्यार करती है ना, तो समझ लो भैया मजा ही आ गया। आप गाय माता के पास आ जाइए, उसके गर्दन को सहलाइए, इसके पास बैठिए, आप सारी चिंता सारी टेंशन भूल जाओगे, एकदम मस्त हो जाओगे। गाय माता का विशेष आशीर्वाद होता है। इसकी जो पॉजिटिविटी है, इसका जो ऑरा है, भाई गाय के पास बैठने वाला जरूर जानता है। देखो प्यार, इसका ये प्यार है भैया। बहुत से लोग कहते हैं हम ज्योतिष के पास जाते हैं हमारे हाथ को दिखाने। भैया गाय अगर आपके हाथ को चाट लिया ना, तो आपकी जो रेखा है ना, ये तकदीर बदल देगी। ये देखो आपकी अगर कोई भी बीमारी होगी लिखी हुई, तो गाय ने चाट लिया, समझ लो ये बीमारी आपकी चली जाएगी। भाई तकदीर बदलना किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। ये हाथ की रेखाएं होती है ना, इसी में हमारी तकदीर होती है। और इसको बदलने का काम गौ माता अच्छी तरीके से कर सकती है। आप आओ भाई, बैठो अपनी गाय के पास बैठो। मैं तो कहूंगा हर आदमी को गाय पालना चाहिए। और कलयुग में गाय पालने का तो विशेष ही महत्व है। पहले जमाने में सभी लोग गाय पालते थे, लेकिन कलयुग में जो गाय पालेगा ना, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। इसी मुनियों ने तो यहाँ तक कहा है, अगर आप कोई मंत्र का जाप करते हैं, कोई साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, और अगर गाय पास में है तो उसका फल 4 गुना हो जाता है। भाई देखो कितनी अच्छी महत्व है अपनी गाय माता की। भाई अपना प्यार है। देखो आराम से बैठ जाऊंगा ना, इसको भी अच्छा लगता है। गाय माता की विशेष महत्व होती है। आराम से बैठिए, देखो रिलैक्स होके, इसको मजा आता है। आप भी आके बैठो कभी गाय के पास, बढ़िया तरीके से, बिल्कुल शांत स्वभाव। भाई गाय का जो स्वभाव होता है इतना शांत होता है, आपके माइंड को एकदम रिलैक्स कर देता है। एक बात का भाइयों आप ध्यान रखना, अगर आप नए आदमी हैं और गाय आपको नहीं जानती, तो कभी बैठी हुई गाय के पास मत जाना, क्योंकि जो ये शांति से बैठी रहती है, ये अपने ध्यान में बैठी रहती है। अगर आपने इसको अपने ध्यान से डिस्टर्ब किया तो इसको आपका पाप जरूर लग सकता है। अगर आपकी ही गाय, आप गौपालक हैं और अपनी गाय के पास जाते हैं, तो ये इसको फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं उठेगी, आपको देख कर भी बैठे रहेगी। लेकिन जब ये बैठती है रिलैक्स होके, उस स्थान को पवित्र कर देती है, उस स्थान में जहाँ ये मल मूत्र करती है, उस जगह का महत्व बढ़ा देती है। भाई इतनी महिमा है गाय की। अब आपको क्या बताएं आपको? भाई आप ये जानते ही होंगे गाय को माता क्यों कहा गया है, क्योंकि एक माँ का दूध और गाय का दूध दोनों में इतनी समानता ही होती है। इसीलिए इंसान के जन्मजात बच्चे को भी गाय का दूध पिलाया जा सकता है, क्योंकि उसके दूध में और उसके माँ के दूध में बिल्कुल समानता ही होती है। इसलिए अपनी गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। अब हम इसको अपने हाल में छोड़ देते हैं, ये अपने रिलैक्स कर रही है।